संसद में वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन लगातार जारी है और आज भी संसद भवन के बाहर विपक्षी सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने सफेद टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पर कि बिहार की 124 साल की महिला मिंटा देवी की तस्वीर और नाम था। यह वही महिला है जिसका नाम वोटर लिस्ट में देखकर विपक्ष ने वोटर डेटा में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। टी शर्ट पर 124 नॉट आउट लिखा हुआ था, जिससे कि यह दिखाने की कोशिश की गई कि इतनी उम्र में भी कोई पहली बार वोटर कैसे बन सकता है। तो सांसद में वोट चोर गद्दी छोड़ और हमारा वोट हमारा हक हमारी लड़ाई जैसे नारे भी लगा रहे थे। उनके हाथों में पोस्टर और तख्तियां थी जिनमें चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए थे। प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, टीएमसी के डेरेक ओब्रायन, एनसीपी की सुप्रिया सुले और कई अन्य विपक्षी नेता मौजूद रहे। राहुल गांधी का ये कहना था इस दौरान कि ये लड़ाई राजनीतिक नहीं बल्कि संविधान की रक्षा की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि वह एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत की रक्षा कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह हर वोट को बराबर माने, लेकिन उसने यह जिम्मेदारी नहीं निभाई है। तो पिछले कुछ दिनों से विपक्ष चुनाव आयोग के एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि विशेष मतदाता सूची संशोधन पर सवाल उठा रहा है। उनका कहना है कि इसके जरिए कई सही मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं और गलत नाम जोड़ दिए गए हैं। इससे कि चुनाव में धांधली हो सकती है। तो संसद की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है इसी प्रदर्शन की वजह से। 14वें दिन भी हंगामे की वजह से संसद नहीं चल सकी। तो जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। तो वहीं एक दिन पहले हुए मार्च में कई नेताओं को हिरासत में लिया गया था, जहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार समेत करीब 300 विपक्षी सांसद चुनाव आयोग की ओर मार्च कर रहे थे। उन्हें दिल्ली पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया और कुछ समय के लिए हिरासत में ले लिया था। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। तो इस मार्च में शामिल टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा अचानक से बेहोश हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। एक और महिला सांसद मिताली बाग को भी चोट लगी थी। तो विपक्ष ने इन घटनाओं को लोकतंत्र का दमन बताया और सरकार की आलोचना की। तो वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि पूरी दुनिया ने भारत में लोकतंत्र की हत्या देखी है। उन्होंने सरकार पर प्रदर्शन रोकने का आरोप लगाया। तो इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने वोट सत्याग्रह अभियान शुरू किया है। उनका कहना है कि इस मुद्दे पर देश भर में लोगों को जागरूक किया जाएगा। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है? क्या वोटर लिस्ट में जानबूझकर गड़बड़ी की गई है? क्या हमारे वोट सुरक्षित हैं? विपक्ष इन सवालों को लगातार उठा रहा है और कह रहा है कि अब तक यह आंदोलन जारी रखा जाएगा जब तक जवाब उन्हें नहीं मिल जाता। तो यह विरोध सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए भी है, ऐसा विपक्ष का कहना है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए।